नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक इतने झटके लग रहे हैं कि अब लगता है उद्धव ठाकरे की शक्ति झटके सहने की कम होती जा रही है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को ललकार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव का साथ एक एक करके नेता कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं। एक और बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है। दरअसल आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे गुट की शिवसेना में आज शामिल होने जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता पहले ही पाला बदल चुके हैं। अब इस लिस्ट में एक नया नाम और जुड़ गया है। तो ये झटका कितना बड़ा है उद्धव ठाकरे के लिए, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये झटका उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा है? देखिए, ये समय को देखिए किस तरीके से समय का पहिया घूमता है। और जो तारीख निर्धारित की गई है 1 जुलाई की, 1 जुलाई की तारीख जब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बीएमसी के करप्शन को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। और उनके सबसे नज़दीकी लोगों में से एक जो युवा सेना है, उसके कार्यकारिणी के मेंबर कई भूमिकाएं निभा चुके हैं। आदित्य ठाकरे के पास इनके मतलब सीधी पहुंच थी। अच्छा खासा काम किया है राहुल कनाल ने। कोविड के टाइम में इन्होंने दिन रात लोगों के पास घरों में अनाज पहुंचाया, काम किया। और इसके फायदे शिवसेना को, यानी उद्धव ठाकरे के गुट के शिवसेना को मिल रहा था। लेकिन अचानक से ऐसी स्थिति आ गई कि राहुल कनाल को आदित्य ठाकरे का साथ छोड़कर शिवसेना के उस गुट में जाना पड़ा जिसे असली शिवसेना कहा जा रहा है, एकनाथ शिंदे के गुट में। अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के लिए चैलेंज है कि उनके समर्थक पहले उनके पिता के समर्थक थे। जो भी एमएलए या फिर एमएलसी, जैसे मनीषा ने कुछ दिन पहले छोड़ा, वो एमएलसी थी। उसके पहले विधायकों ने साथ छोड़ा, सांसदों ने साथ छोड़ा। ये सब उद्धव ठाकरे के आसपास के लोग थे। उन लोगों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा। अब जो युवा सेना, जो कि महाराष्ट्र के अंदर और खासकर मुंबई के अंदर काफी एक्टिव है और हर मोहल्ले में इसकी इकाई होती है, उसके नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी आदित्य ठाकरे को। और उसी समय कहा जा रहा था कि जो बीएमसी का चुनाव होगा उसमें आदित्य ठाकरे की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि बीएमसी के चुनाव से ही आगे आदित्य ठाकरे के जो राज्य स्तरीय चुनावों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। यही काम पहले बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे के लिए कर चुके थे। जब उद्धव ठाकरे को राजनीति में सक्रिय करना था तो बीएमसी के चुनाव में उनका इस्तेमाल किया गया था। यह पुरानी परंपरा है। जैसे किसी भी जो परिवारवादी पार्टी होती है उसमें उत्तराधिकारी बनाना होता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और एक गारंटीड चीजें दी जाती है कि ये गारंटीड चीज है, इस इलेक्शन में तो हमारी जीत लगभग तय है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी लो और उसके बाद जब जीत हो जाएगी तो तुम्हारी छवि ऐसे ही मजबूत हो जाएगी। जैसा कांग्रेस ने भी पहले किया। राजीव गांधी को जब इंट्रोड्यूस कर रही थी इंदिरा गांधी, तो उस समय एशियाड गेम्स जो था उसकी जिम्मेदारी प्रशासक की दी गई। कांग्रेस में बताया गया कि राजीव गांधी जो हैं वो बेहतरीन प्रशासक हैं और जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से एक खेल के आयोजन को संचालित किया है तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनकी अच्छी खासी भूमिका होने वाली है। और केंद्र में और फिर केंद्रीय राजनीति में जो कांग्रेस का संगठन है उसमें भी राजीव गांधी की बेहतर भूमिका होगी। हर परिवारवादी पार्टियों में यही होता है, चाहे लालू यादव की पार्टी हो या फिर मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो। मुलायम सिंह यादव अपने नेतृत्व में चुनाव लड़े और जब सीएम बनाने की बारी आई तो अचानक से अखिलेश यादव को दे दिए। इसी तरीके से आदित्य ठाकरे की भूमिका यह बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन गठबंधन बदला, सरकार बदल गई। अब शिवसेना में विस्फोट हुआ, आदित्य ठाकरे की भूमिका कमजोर हो गई। लेकिन अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे अपने युवा सेना को भी जोड़कर नहीं रख रहे हैं। अब तो सवाल यही उठ रहा है कि राहुल कनाल ने साथ छोड़ दिया, कहीं आदित्य ठाकरे को ये न लगे कि उद्धव ठाकरे उनके पिता हैं लेकिन उन्होंने उनके राजनीतिक कैरियर को बर्बाद कर दिया है। अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ो और एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ जाओ, यानी आदित्य ठाकरे अब शिंदे के साथ चले जाएं तो ये बड़ी बात नहीं हो सकती है। लेकिन क्योंकि पिता पुत्र के बीच भी विद्रोह होता है, राजनीति में ऐसा होता रहा है। एक ही घर में, एक ही परिवार में अलग अलग रास्ता तैयार करता है
और बाला साहब ठाकरे के लिए तो पिता के समान बाला साहब ठाकरे राज ठाकरे के लिए थे, यानी कि राज ठाकरे को उत्तराधिकारी बनाने की बात थी। फिर भी बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाया और राज ठाकरे, जिन पर कभी भरोसा नहीं हो सकता था कि बाला साहब ठाकरे का साथ छोड़ेंगे, उन्होंने छोड़ दिया। तो आदित्य ठाकरे के टीम में जो विस्फोट हो रही है, उससे तो यही लगता है कि कहीं आदित्य ठाकरे भी भ्रमित न हो जाएं कि अब तो उनके पिता के साथ रहने का मतलब है कि अपने राजनीतिक कैरियर को खत्म करना। इसलिए अब नेगोशिएशन करो कि आदित्य ठाकरे शिंदे के साथ आ रहा है, आप हमारे लिए क्या भूमिका तय करते क्या हैं। ये बात अब आदित्य ठाकरे भी समझ गए हैं कि उनके पिता यानी कि उद्धव ठाकरे की वजह से उनका राजनीतिक अस्तित्व जो बचा कुचा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है? बिल्कुल ये बात समझ गए हैं। पिछले कई बार ऐसे मातोश्री के अंदर ही इस बात की चर्चा हुई है, लेकिन ये कहा जाता है ना, कभी आगे बढ़ गए तो पीछे हटने का विकल्प इतना कमजोर है कि हटते हटते समय लगेगा। अब जैसे एक मुद्दा आया यूसीसी का। अब यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें उद्धव ठाकरे के लिए इतनी बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी, जिसमें वो न महाविकास अघाड़ी के साथ रह सकते और न ही भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं, जैसा कि देने की पूरी कोशिश है इनकी, क्योंकि इस मुद्दे पर वो इन लोगों के साथ नहीं आ सकते। तो वही बात होगी जैसे आर्टिकल 370 की बात थी, उसके बाद की बात थी। और उस समय भी जब शिवसेना के सांसदों ने थोड़ा सा विरोध किया था और इनका रास्ता अलग था, 2-3 बार इन लोगों ने बयान जारी कर दिया था समर्थन के लिए, तो उस समय राहुल गांधी ने सीधे उद्धव ठाकरे को धमकी दी थी कि तुम हमारे सहयोग से सरकार चला रहे हो तो हमारी विचारधाराओं के साथ चलना पड़ेगा। ये तो धीरे धीरे उद्धव ठाकरे शरद पवार का इस्तेमाल किए और उसके बाद जब सरकार ही गिर गई तो अब आगे बात जो है वो सरकार के बाद सिर्फ संगठन को लेकर है। तो इसलिए वो टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाते रहते हैं। और सावरकर के विवाद, जो सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणियां थी, उस विवाद में भी उद्धव ठाकरे सीधे राहुल गांधी से नेगोशिएट नहीं कर पाए। उन्होंने इस्तेमाल किया शरद पवार का और राहुल कनाल, जो कि शिवसेना छोड़कर आए हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को देखना चाहिए। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के सारे विधायक उनके ऊपर एक एक करके आरोप लगा के गए कि उद्धव ठाकरे कुछ नेताओं के चंगुल में फंसे हुए हैं, और वो नेता शिवसेना के भी हैं और शिवसेना के बाहर के भी हैं। शिवसेना के अंदर उनका कहना था संजय राउत जैसे लोगों के लिए कि 2-3 लोगों का ही सलाह मानते हैं, जैसा कि कांग्रेस में राहुल गांधी के लिए कहा जाता रहा। हेमंत बिस्व शर्मा ने भी जब पार्टी छोड़ी थी तो यही आरोप लगाए थे। हर जितने भी राज्य हैं वहां कांग्रेस के नेताओं ने छोड़ा है तो वो बताते हैं कि राहुल गांधी कुछ लोगों की ही सुनते हैं और हम लोगों से मुलाकात तक नहीं करते। यही बात राहुल कनाल ने भी बोला कि ये शिवसेना में जो अभी उद्धव ठाकरे का गुट है, उद्धव ठाकरे बाप बेटा दोनों कुछ लोगों की ही बात सुनते हैं। हम लोगों के साथ वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हम पार्टी के लिए नहीं, केवल अपने लिए काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल कनाल जिस तरह का बयान दे रहे हैं, ऐसा ही सिमिलर बयान जैसा कि आपने कहा कि हर कोई कह रहा है कि उद्धव ठाकरे वक्त नहीं देते, कुछ स्पेशल नेताओं की बात सुनते हैं और उद्धव ठाकरे जो है वो सीमित हो गए हैं। क्या इस तरह के बयान को सुनकर उद्धव ठाकरे कोई अलग अपनी सोच नहीं रखते या उस पर कोई फैसला क्यों नहीं ले लेते? देखिए, उद्धव ठाकरे सोचते तो हैं, लेकिन सोचना करना दोनों के बीच अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी नहीं सोचते, ऐसा नहीं है कि कुछ और नेता नहीं सोचते, लेकिन सोचना और उसके लिए अपने आप को तैयार करना, दोनों में अंतर है। सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती है। उद्धव ठाकरे के अंदर एक सीमा है। उद्धव ठाकरे कभी भी महाराष्ट्र में एक पॉपुलर लीडर नहीं रहे। बाला साहब ठाकरे की विरासत उनको मिली थी, इसलिए वो वहां पर किसी तरीके से शिवसेना के साथ जुड़े रहे। उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा थी। उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से मात दें। यहां पर बड़े भाई की भूमिका में हम रहे, भाजपा छोटे भाई की भूमिका में रहे, और वो उसके लिए मेहनत भी नहीं करेंगे। अगर आपने नेगोशिएशन किया चुनाव के बीच, नेगोशिएशन किया सीट के बंटवारे को लेकर, नेगोशिएशन किया लोकसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या किया? आपको लगभग 50% सीटें दी। अब आपका जो परफॉर्मेंस चुनाव में रहेगा वो सीट लेने और जीत में 60% का जो
सीटों में जीत का जो तरीका है परिणाम में आता है। भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है उसमें वो 83% सीटें जीतती है। तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी निर्धारित नहीं करेगी कि हम आपको इससे ज़्यादा सीटें देंगे, बल्कि ये आपके अंदर की कमियां हैं। वही राजनीतिक सीमाएं उद्धव ठाकरे के अंदर है कि वो सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। और आदित्य ठाकरे ने अगर उनका साथ नहीं छोड़ा तो उसी रास्ते पे चलेंगे और बाला साहब ठाकरे की तीसरी पीढ़ी राजनीति से पूरी तरीके से आउट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दोहरा झटका लगा है उद्धव ठाकरे को। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जबकि कोई उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहा है। इससे पहले बीते महीने में कई नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम चुके हैं। हाल ही में मनीषा कायंदे भी उद्धव गुट से नाता तोड़ने के बाद शिंदे गुट में शामिल हो गई थी और अब आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल ने भी शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। तो उद्धव को बड़ा झटका लगा है। इस झटके पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।